अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि हम सब लाइफ में हमें कुछ डिस्कम्फर्ट्स आते हैं और हमें वो डिस्कम्फर्ट बड़े बुरे लगते हैं। हम उनसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को कंफर्ट में रखना चाहते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि लाइफ में जितने भी ऐसे काम हैं जो हमें आगे ले जाने वाले हों, चाहे वो कोई डिग्री हासिल करना हो, चाहे वो कोई जॉब करना हो, चाहे वो कोई बिज़नेस करना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हर काम शुरू में आपको डिस्कम्फर्ट देता है। शुरू में हर काम आपको डराता है और हम उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन असल में हमें उस डिस्कम्फर्ट से गुजरना ही होता है और उस डिस्कम्फर्ट से गुजर कर ही हम आगे जा पाते हैं, सक्सेस की तरफ जा पाते हैं। अपनी जो करंट लाइफ है उससे नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। तो अपनी जो भी आपकी लाइफ का लेवल है उससे नेक्स्ट लेवल पर जाने के बीच में जो डिस्कम्फर्ट है, ये हमारे हाथ में है कि हम उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते तो हम वहीं रहेंगे। और अगर हम उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो हम नेक्स्ट लेवल पर उसको अबूर करके आगे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में ये डिस्कम्फर्ट हम क्यों फील करते हैं, हमारा जो दिमाग है वो डिस्कम्फर्ट से हमें क्यों अवॉइड कराता है, क्यों हमें भगाता है, और फिर आखिरी सबसे अहम बात कि हम इस डिस्कम्फर्ट को कैसे अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि लाइफ में जितना हम डिस्कम्फर्ट को फेस करना सीखेंगे उतना ही हम आगे जा सकेंगे। तो दोस्तों, बड़े मज़े का सवाल ये है कि हम इंसान डिस्कम्फर्ट से क्यों भागते हैं, हमारा ब्रेन हमें डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ों से क्यों भगाता है। तो असल में दोस्तों, हमारा ब्रेन हमें हैप्पीनेस नहीं बल्कि सर्वाइवल देना चाहता है। ये चाहता है कि हम सेफ रहें। इसीलिए हमारा दिमाग हमें कहता है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, एनर्जी बचाओ। और यही वजह है कि जब हम कोई ग्रोथ वाला काम करने लगते हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो दिमाग, हमारा ब्रेन फ़ौरन अलार्म बजाता है कि नहीं एम्बैरेसिंग हो जाएगा, कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि चलो छोड़ो बाद में करेंगे। तो असल में यही जो मोमेंट होता है ये हमारे इम्तहान का होता है। और मुझे ये लगता है दोस्तों कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो असल में फियरलेस नहीं होते, असल में वो फियर के साथ मूव करना जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी मुश्किल काम जब होता है तो वो मुश्किल काम हर एक को मुश्किल लगता है, हर एक को वो डिस्कम्फर्ट देता है। लेकिन एक कामयाब और नाकाम आदमी में फ़र्क यही होता है कि जो नाकाम आदमी होता है वो उस मुश्किल काम और फियर को देख के पीछे रह जाता है, वो उसको नहीं करता। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो उस डिस्कम्फर्ट और फियर के बावजूद वो काम करता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सीखें कि इस डिस्कम्फर्ट को मैं कैसे गुजारूं, इस डिस्कम्फर्ट से मैं कैसे लड़ना सीखूं, तो इसके लिए एक पावरफुल माइंडसेट ये है कि इस डिस्कम्फर्ट को एनिमी ना समझें, इस डिस्कम्फर्ट को ट्रेनर समझें। और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी काम कर रहे हो तो ये सवाल ना करें कि ये काम इतना मुश्किल क्यों है और मैं छोड़ो इस काम को नहीं करता, बल्कि आप ये सोचें कि ये काम मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहा है। और ये ना सोचें कि ये काम मैं अगर कर रहा हूँ इतना मुझे मुश्किल हो रही है तो छोड़ो मैं नहीं करता, बल्कि ये सोचें कि अगर इस मुश्किल के बावजूद मैंने इस काम को कर लिया तो मुझे क्या कुछ हासिल हो सकेगा। तो ये माइंडसेट असल में हमारी गेम चेंजर होगा, हमारी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बनाएं तो इसको एनिमी ना समझें, इसको ट्रेनर समझें। और ये समझें कि जो भी काम आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, यकीनन ये अगर आप कर लेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा। और आपको ये अभी जो मुश्किल लग रहा है, अगर आप इसको फिर भी करते रहेंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा और ये आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ी डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा कि कैसे आप छोटे डिस्कम्फर्ट रोज़ प्रैक्टिस करें ताकि आप बड़ा डिस्कम्फर्ट भी कोई सामने आए तो भी वो आपको डरा ना सके। मसलन ये कि रोज़ नहाने के बाद 20 सेकेंड्स का कोल्ड शावर लें, और ताकि आपको ठंडा आपको डिस्कम्फर्ट देगा लेकिन आप फिर भी लें। इसी तरह किसी स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंटली बात कर लें। इसी तरह आप कोई लर्निंग हर रोज़ 30 मिनट्स की लर्निंग करें। दिल नहीं चाहेगा, दिल आपको वहीं भेजेगा कि यार छोड़ो मैं रील्स देखता हूँ, कुछ फ़नी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप अपने इसको बर्दाश्त करें और 30 सेकंड्स की कुछ लर्निंग करें। या इसी तरह फ़ोन अपना साइलेंट पर रखकर, दूर रखकर खामोश साइलेंट बैठें और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। सोचें मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये रोज़ की छोटी आपकी एक्सरसाइजेज आपकी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, आपको छोटे डिस्कम्फर्ट लेने की आदत डालेंगे। और ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह आपके माइंड को डिस्कम्फर्ट लेने का प्रैक्टिस कराएगी, डिस्कम्फर्ट लेने की आदत डालेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी वाकई स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो रोज़ छोटे डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करने की आदत डालें ताकि आपके सामने जब कोई बड़ा डिस्कम्फर्ट आए तो आप उससे भी गुजर सकें। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप इस वक्त अपने लाइफ के किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो, प्रेशर है, कन्फ्यूजन है, और इसी तरह ये कि
लाइफ में बहुत से मसले हैं या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन याद रखें कि जब तितली स्ट्रगल कर रही होती है अपने कोकोन से बाहर निकलने के लिए, तो उस वक्त उसको पता नहीं होता कि एक दिन वो उड़ने वाली है। इसी तरह दोस्तों ये हो सकता है कि शायद आपकी जो करंट डिफ़िकल्टी है वो आपके फ्यूचर विंग्स बना रही हो, और इसीलिए दोस्तों इस डिस्कम्फर्ट से नफ़रत ना करें, इसको एक ट्रेनिंग समझें और ये भी समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ होती है, सक्सेसफुल लाइफ होती है, एक्सेप्शनल लाइफ होती है, वो डिस्कम्फर्ट के साथ ही होती है, वो कंफर्ट जोन के सोफे पर नहीं मिलती। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है, ये जो सक्सेसफुल लाइफ है जो हम सब चाहते हैं, ये वहाँ मिलती है जहाँ इंसान थकता भी है और डरता भी है, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये जो आराम है ये आपको महफूज तो रख सकता है, लेकिन ये जो डिस्कम्फर्ट में स्ट्रगल है यही आपको ग्रोथ विंग्स देती है और आपको आगे लेकर जाती है।